अभी हम लोग देखेंगे 9th क्लास का प्रथम पाठा भारती वसंत गीति। इसके लेखक जो हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं और ये काकली गीत संग्रह से लिया गया है। इसमें वसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करते हुए सरस्वती को नई वीणा बजाने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, जिसमें पहला श्लोक इस प्रकार से है। निनादाय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति निनानाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कालापा ललित कोकिला काकलीलाना। यानी यहाँ पर सरस्वती को, वाणी मतलब सरस्वती हो जाएगा, और नवीनामय यानी कि नवीन, वीणाम यानी कि वीणा को, निनादाय यानी कि बजाओ, यानी हे सरस्वती तुम नई वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम ललित नीति नाम, ललित नीति नाम यानी कि सुंदर नीतियों से पूर्ण मधुर गीतों का क्या करो तुम, गीतिम यानी कि गीतों का, गाय यानी कि गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला यानी कि वसंत ऋतु में मधुर मंजरी से है जो कि आम के वृक्ष जो है वो कैसे लग रहे हैं, पीले लग रहे हैं। वसंते लसंती सरसा रसाला यानी कि आम का, इस वसंत ऋतु में सरस आम की पंक्तियां जो है वो क्या हो रही है, लसंती यानी कि सुशोभित हो रही है। कालापा ललित कोकिला काकलीला नाम, कालापा यानी कि समूह हो जाएगा, और कोकिला यानी कि कोयल का समूह जो है, ललित यानी कि सुंदर, काकलीला नाम यानी कि कोयलों के समूह जो है वो, उनका काकलीला नाम यानी बोली जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, उनका समूह जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसलिए है सरस्वती तुम क्या करो, नई वीणा को बजाओ। दूसरा श्लोक इस तरह से है। वहति मंदम मंदम स नीरे समीरे कलित आत्मजया शवानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम निनादाय। यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कलिद आत्मजया, कलिद आत्मजया यानी कि यमुना नदी के तट पर, शवानीर तीरे यानी कि बेत की लताओं से घिरा हुआ जो तट है, यमुना नदी का जो तट है वो बेत की लताओं से घिरा हुआ तट है। शनीरे यानी कि सनीरे यानी कि जल वाष्प से युक्त, यानी कि जल से युक्त, समीरे यानी कि जिस समीर में हवा में हम लोग देख रहे हैं कि जल की बूंदे हैं वो क्या हो रही है, मंदम मंदम बहती यानी कि धीरे धीरे बह रही है। यानी यमुना नदी के तट पर बेत की लताओं से घिरा हुआ जो तट है उसमें कहा जा रहा है जल बिंदु से युक्त समीर जो है मंदम मंदम बहती यानी धीरे धीरे बह रहा है। नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवी नाम, यानी यहाँ पर कहा जा रहा है मधु माधवी की जो फूल है उसकी पंक्ति जो है, नताम यानी कि झुकी हुई, यानी कि मधु माधवी की जो फूल है वो झुकी हुई पंक्ति को क्या करो, देखकर, आलोक्य यानी देखकर, हे सरस्वती तुम क्या करो, नई वीणा को बजाओ। अभी हम लोग तीसरा श्लोक देखेंगे जिसमें है ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मरुतो चुंबते मंजू कुंजे स्वनंती तंती प्रेक्ष्य मलिनाम अलिनाम। यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि किस तरह से मंजू कुंजे यानी कि जो पुष्पों का जो कुंज है उस पे स्वनंती यानी आवाज करती हुई, तंती यानी समूह को, प्रेक्ष्य यानी देखकर, मलिनाम यानी काले रंग का, अलिनाम यानी भौरों को। यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हे सरस्वती तुम पुष्पों का जो समूह है और उस पर आवाज करती हुई जो काले भौरों का जो समूह है उसको देखकर तुम क्या करो, हे सरस्वती तुम नई वीणा को बजाओ। यहाँ पर ललित पल्लवे पादपे यानी ललित यानी कि सुंदर, पल्लवे यानी कि सुंदर पत्तों का जो पौधा है उस पर कहा जा रहा है, और पुष्प पुंजे यानी पुष्प पुंजे यानी कि पुष्पों का पुंज, मलय मरुतो चुंबते, मलय पर्वतों यानी मलय पर्वत पर उगने वाले जो चंदन के वृक्ष हैं उससे कहा जा रहा है मरुतो चुंबते, यानी कि वहाँ से बहने वाली जो पवन है उनको कहा जा रहा है कि मंजू कुंजे, मंजू कुंजे यानी हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पौधों का जो पुष्पों का जो कुंज है उस पर आवाज करती हुई जो काले रंग की भौरों का जो समूह है उसको देखकर यहाँ पर सरस्वती को है जो कि वीणा बजाने के लिए कह रहा है। यानी एक बार में अगर हम लोग इसका अर्थ कर देते हैं तो इस तरह से है कि मलय पर्वत पर उगने वाली जो चंदन से सुशोभित
वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले, यानी कि ललित पल्लवी पादपे, यानी मन को आकर्षित करने वाले पत्तों वाले वृक्षों पौधों के सुंदर पुंजों पर काले रंग की जो भौरें हैं गुंजार करती हुई, यानी कि ध्वनि करती हुई पंक्ति को देखकर हे सरस्वती तुम क्या करो, नई वीणा को बजाओ। चौथा श्लोक देखेंगे। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चल उछलित कांत सलीलम शलीलम तो आकर्ण्य वीणाम आदिनाम नदीनाम, यानी यहाँ पर सरस्वती को कहा जा रहा है। आदिनाम मतलब हो जाता है ओजस्वी ध्वनि को, यानी तेज ध्वनि को है, जो कि वीणा का जो तेज ध्वनि है उसको तो आकर्ण्य, उसको सुनकर नदी का जल कहा जा रहा है। और लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चल उछलित कांत सलीलम सलीलम, यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है लतानाम नितांतम सुमम, यानी कि लताओं का जो शांत सुमन है, शांतिशीलम और जो शांतिपूर्वक है, यानी कि वो शांत से वो फूल और ये जो लता जो है वो शांत है, उसको कहा जा रहा है कि वीणा का जो आदि नाम वीणाम कहा जा रहा है कि जो ओजस्वी वीणा को सुनकर कहा जा रहा है चल, मतलब कि वो अपने स्थान से हिल जाता है। और उछलेत कांत सलीलम सलीलम, उछलेत यानी कि उछल पड़ता है, कांत सलीलम यानी कि स्वच्छ जल, शलीलम यानी लीला पूर्वक, यानी खेल पूर्वक है, जो कि नदी का जल जो है नदी नाम, यानी नदी का जल जो है वो क्या होता है अपने स्थान में उछल जाता है। यानी इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सरस्वती की ओजस्वी वीणा को सुनकर है, जो कि लता और शांत सुमम जो है फूल जो है अपने स्थान में वो हिल जाते हैं, और नदी का जो सुंदर जल जो स्वच्छ जल है वो लीला पूर्वक है, जो कि अपने स्थान में क्या होता है उछल पड़ता है। तो और एक बार इसको देखेंगे। लतानाम नितांतम सोमम शांतिशीलम चल उछलित कांत सलीलम सलीलम तो आकर्ण्य वीणाम आदिनाम नदीनाम, यानी कि हे सरस्वती तुम्हारी ओजस्वी ध्वनि को सुनकर लताओं का जो शांत सुमन है, यानी फूल जो है अपने स्थान पे चल, यानी कि वो हिल जाता है, और नदी का जो जल है कांत सलीलम जो स्वच्छ जल है वो लीला पूर्वक सलीलम यानी लीला पूर्वक क्या हो जाता है उछल जाता है। इसलिए हे सरस्वती तुम नई वीणा को क्या करो बजाओ।